हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोग इतिहास का पूर्वावलोकन के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कि हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है वो लोथल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा का बंदरगाह जो है वह लोथल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनावली कहाँ पे? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं था। तो कालीबंगा भी था, उसके बाद जो है रोपड़ भी था, दोथल भी था, परंतु पाटलिपुत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वो राखी गढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, राखी गढ़ी। उसके बाद है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो यह किन किन नदियों के तट पर बसी थी? तो ये सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा नदी के तट पर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसमें से ये क्वेश्चन डाउट में था, तो इसका क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे और आगे देखेंगे। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जिसमें कि है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है और इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ देवी की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसके प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो किसका किसका है? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी का है। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देखेंगे
हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, सुमेलित है। लोथल SR राव, ये भी सुमेलित है। सुरकोटडा, ये भी JP जोशी, ये भी सुमेलित है। धौलावीरा BK थापड़, ये सुमेलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो धौलावीरा जो है RS बिष्ट ने कराया था, ना कि BK थापड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वह कौन था? तो A कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को जो है नहीं समझ पाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। BA स्मिथ संबंधित नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका भी आयोग ने कोई निश्चित आंसर नहीं दिया था, तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जे नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक में भी प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ 78 के में जो है कालीबंगा के प्राय सभी घरों से कुएं प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ था। तो निम्नलिखित को जो है कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर दीजिए। तो नगरीय संस्कृति फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा लोहे का हल, फिर इसके बाद आ जाएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिला है। तो कहाँ से मिला है? तो यह जो है लोथल से मिला है। ये RO मेंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है RO के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालों से जो है अभी तक लोहा धातु का प्रयोग मतलब स्थल जो है नहीं प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली जो है इसके घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। घग्गर बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो पहला है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो पहला जो है ये राइट हो जाएगा। उसके बाद हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हड़प्पा के लोगों की धातुओं के प्रयोग का कोई का पता नहीं था, तो जो है ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं।
क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन उसका जो है स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये जो है धौलावीरा से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था। अब जो है इसको यूनेस्को की साइट में भी शामिल कर लिया गया है। तो वह जो है क्या है, वो है धौलावीरा। वह धौलावीरा है। ये आर मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वही धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये हो जाएगा धौलावीरा इसका राइट आंसर। ये IAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका भी राइट आंसर धौलावीरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार डबल बैरियर का प्रमाण मिला है। तो इसमें जो है इसका कोई भी आंसर नहीं माना गया है। इसका हम व्याख्या पढ़ेंगे कि लोथल सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सभी उत्तर सी होगा, किंतु प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सी और डी दोनों होगा। तो इसका सी और डी दोनों माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं। तो जो है मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी और मांडा में आपको कंफ्यूज नहीं होना। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है और मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया। तो सबसे पहले भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हिंदू सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट, वे युद्ध में घोड़ों और द्वारा खींची गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट केवल 2 है और ये दोनों गलत हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। IAS में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन IAS का ही है। तो इसका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी इसका राइट आंसर है। तो इसका दोनों सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध
विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो जो है घोड़ा का चित्रण नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृडपट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा की मृडपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींगयुक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले है एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। इसकी व्याख्या भी देखेंगे कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो हम आगे जो है वैदिक काल के बारे के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2 पार्ट में करके देखेंगे, नहीं तो आज ही देख लेंगे। तो इसके क्वेश्चन को देखेंगे। इसके क्वेश्चन कहाँ गए? इसके क्वेश्चन तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबको पता होगा। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। उसके बाद जो है त्रयी नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वेदों का, जिसमें से ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। अथर्ववेद को त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। देख लीजिए आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण का नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवसाय संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो यह जो है पुरुष सूक्त भी ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, इसका सुमेलन करना है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, ए का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या नीचे हम देखेंगे। अथर्ववेद औषधियों संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति की गई है और यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। उसके बाद इसमें भी मिलान करने के लिए ऋग्वेद किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध जो है
और इसका ऋग्वेद का संबंध प्रार्थना से है। उसके बाद सामवेद का गीत से हो गया। तो ए का 4 किस में है, देखेंगे ए का 4 2 में है, और सामवेद का सी का 1 ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद में इसका वर्णन है। उसके बाद ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो इसकी जो है इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है, वैसे 1028 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है तो ये क्या है, स्तोत्रों का संकलन है, मतलब प्रार्थनाओं का संकलन है। ये यूपी आरओ में पूछा गया था 2016 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये जो है ब्राह्मण है, और किस किस वेद में कौन कौन से ब्राह्मण आरण्यक हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद में, ऋग्वेद ए का हो जाएगा, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। अथर्ववेद का तो ए का 3 किस में है, तो सी इज़ द राइट आंसर, तो ए का 3 हो जाएगा ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, सामवेद का पंचविश हो जाएगा, अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। उसके बाद टी का 2 हो जाएगा, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये जो है ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गोपथ ब्राह्मण, ये बहुत ही पूछा जाता है, जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, जो कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है। इसको कहते हैं कि अनार्यों का जो है वेद माना जाता है इसको। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो जो है 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है, सोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम, और इस पे पर नामांकित देवता का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतिरंजी खेड़ा से इसका प्रमाण मिला है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या था, तो वही इसका दर्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो यह जो है कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। बहुत ही बार देखिए IAS में पूछा गया है, यूपी PCS में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो इसका भी राइट आंसर कंठोपनिषद
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये जो है के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा कौन थे? अश्वपति शासक थे, के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है ये हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ये हो जाएगा सिंधु, जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैदिक नदी आस्कनी के पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब के साथ, चेनाब नदी के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुम्भी नदी का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें वैदिक नदी और आधुनिक नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे शतुद्री, जिसको सतलुज को कहा जाता है। उसके बाद सदानीरा नदी गंडक को कहा जाता है। यहाँ पर मिला लेंगे, नीचे इसका देखेंगे शतुद्री, डी का 4 हो जाएगा, तो डी का 4, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका व्याख्या नीचे देखेंगे। कुंभा काबुल को कहते हैं पुरुषड़ी, राबी को कहते हैं सदानीरा, गंडक को कहते हैं, और शतुद्री सतलज नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका जो है राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ जो आश्रम है, ये दोनों ही, और जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये भी, ये जो है वैदिक काल में। इससे नीचे व्याख्या देखेंगे कि चारों पुरुषार्थ, ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी, ये वैदिक उत्तर मतलब वैदिक के बाद जो है प्रचलित हुई। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति जो है श्रम सद धातु से हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है कि धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है, तो सही है। उसके बाद रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रत का अर्थ है, तो रत का अर्थ प्राकृतिक रूल होता था, प्राकृतिक नियम होता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को उसका पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो लोपामुद्रा, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। और जो लोपामुद्रा थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, तो इसका सिक्के के अर्थ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ये जो है गले का आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो किससे जाने जाते थे? तो ये स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगजकाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्या मिला है। यह जो है मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कि यह जो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है कि जो है वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि इसमें 100+ क्वेश्चन है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो बोगजपाई जो है ये ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो ये जो है बोगजकाई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। तो इसका जो है हम व्याख्या देखेंगे। पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33वें ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर सही नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुरु और पंचाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, यह जो है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो यह बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो यह जो है परुशड़ी नदी के तट पर हुआ था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए ताकि लोग जुड़ सके। और आर का पेपर जो है जल्द ही होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।